एक महाराज हैं प्रेमानंद महाराज, बड़े फेमस हैं आजकल और लोग जो हैं वो उनकी रील्स देखते हैं, वायरल रील्स हो रही हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनसे मिलने जा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी को लेकर क्या सोच है आपकी? देखो, वो मेरे हृदय प्राण हैं। मैं उन्हें पवित्र कीर्ति सदगुरुदेव कहता हूँ और मेरे शरीर का एक एक रोम ये कहते हुए रोमांचित हो रहा है कि मेरे हृदय में हर समय वही परमेश्वर के रूप में विराजमान रहते हैं। उनके बारे में मैं तुच्छ व्यक्ति क्या कहूँगा, सूरज को दिया दिखाना है। वो साक्षात राधा कृष्ण है। उनका स्मरण करने के बाद राधा कृष्ण अपने आप आकर के हृदय में दिखाई देते हैं। वो साक्षात राधा कृष्ण हैं। उनके बारे में मनुष्य क्या कहेगा, कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई कह रहा है तो मतिमंद और हतभाग्य होगा। उनका तो दर्शन कर लेने से, उनका चिंतन कर लेने से, उनका मनन कर लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, अघ नष्ट हो जाते हैं। वो तो मेरे 72,000 नस नाड़ियों में व्याप्त है। मैं जब भी आंख बंद करता हूँ तो उनका चिंतन करता हूँ। देखो, मैं भगवान का चिंतन नहीं कर पाता हूँ इतना अच्छा, लेकिन सदगुरुदेव का चिंतन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि गुरुदेव, अगर कोई कार्य दैवीय न हो, अशुभ हो तो रोक दीजिएगा। और उनका अनुशासन रोक देता है। उनका अनुशासन रोक देता है। अगर आप उनके प्रति तन्मय हो जाएंगे तो आपके साथ वो हर समय रहेंगे। भले वो शरीर से वृंदावन में हैं, लेकिन आप जरा सा भी गलती करेंगे, उनका चेहरा आपके सामने होगा। क्या कर रहा है तू, किसके लिए कर रहा है, तुरंत उनका चेहरा सामने आ जाता है। तो भाई, आपने उनके बारे में चर्चा की, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं तो जन्म जन्मांतर तक चाहता हूँ कि चाहे जो योनि मिले, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जैसे सदगुरु और संत इस धरती को मिले हैं, ये इस धरती का बहुत पुण्य होगा। बागेश्वर बाबा आजकल बड़े फेमस हैं और हमेशा सबको बताते हैं कि आप पर्ची लेके आइए, आपका नाम ये है। क्या ये उसी तरह की कोई सिद्धि है या इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो मतलब कि उनके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो संत हैं और अगर मैं कोई टिप्पणी करूंगा तो ये मतलब कि जो है एक तरह का भागवतिक और वैष्णव अपराध होगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, हनुमान जी की उनके ऊपर विशेष कृपा है और हनुमान जी के ऊपर उनके विशेष कृपा है। जो मेरा मत है, जो मेरा मत है, वो मेरा मत ये है कि ये पिछले कई जन्मों से बड़े सिद्ध और मतलब कि अच्छे महात्मा थे। लोकांतरम सुखम पुण्यम तपोदानम समुद्भवम संतति शुद्ध वंश्याम ही परित्रेयश्च शर्मणे। और जैसे गीता जी में लिखते हैं कि जो है शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते। ये पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट रहे होंगे, इनकी साधना पूरी नहीं हुई होगी और इनका जन्म हो गया ब्राह्मण कुल में और बहुत अच्छी माता पिता का संतान बनने का गौरव प्राप्त हुआ और इन्हें ज्ञान मिला। वो पूर्व जन्म के इनके प्रारब्ध का ज्ञान कुंडलिनी जागृति की तरह जो है स्पष्ट हो रहा है। मुझे जो लगता है उसमें कोई कर्ण पिचासिनी नहीं है। इतना बढ़िया वैष्णव त्रिपुंड धारण करने वाला, त्रिपुंड वो जो कर्ण पिचासिनी वाला होता है मलमूत्र का सेवन करता है। ये तो एकदम भगवत स्वरूप, इनका तो दर्शन करो तो आधे पाप दूर हो जाते हैं। इनकी कुंडलिनी जागृत है, जो मेरा अनुमान कहता है। इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। ये भूत भविष्य वर्तमान को ऐसे देख पाते हैं जैसे आंखों से हम टीवी देखते हैं। जो मेरी परख है। वो कहते जरूर हैं कि हनुमान जी की इष्ट है, हनुमान जी की कृपा है। मानता हूँ, हो सकता है उन्हें लगता हो ये, लेकिन मेरी जो मान्यता है, जो मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, जो मैंने स्वाध्याय किया है, जो मैंने अपने जीवन में 50 सालों में अनुभव किया है, उससे मुझे लगता है कि महाराज जी के ऊपर कुंडलिनी जागरण का पूरा असर है। वो भूत भविष्य वर्तमान को देखने में सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं।